इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी एवं महानुभाव, धर्मात्मा जीव जब अपने धर्म को करता है तो प्रत्येक धर्मात्मा भगवान की जो भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, अर्चना करता है, उसके मन में एक जिज्ञासा रहती है कि मैं भगवान से कुछ मांगूं। क्योंकि लोगों के मन में एक श्रद्धा है कि भगवान हमें कुछ देते हैं, उनसे हम प्रार्थना करें तो हमारी सुन लेते हैं। जब भी हम उनसे कोई प्रार्थना करेंगे तो वो हमारी सुन लेंगे। क्यों? क्योंकि हम उनकी पूजा करते हैं, वो हमारे आराध्य हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे भगवान हैं। और जब उनकी पूजा, भक्ति, पाठ, अर्चना, आराधना, विधान, अनुष्ठान, उनकी सेवा, उनकी वैयावत्य, उनकी भक्ति करते हैं तो वो हमारी वो सुनेंगे। और जो उनसे हम प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना हमारी वो स्वीकार करेंगे। और आप लोग पढ़ते भी हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। हमारे बाबा, हमारे भगवान, ये हमारे दुख के दिनों में काम आते हैं। और धर्मात्मा व्यक्ति जब भी भगवान से प्रार्थना करता है तो बस वो एक ही बात कहता है कि भगवान हमारे दुखों को दूर करो। और हम भगवान से जब प्रार्थना करते हैं तो मन में एक सवाल ये खड़ा होता है कि हम भगवान से क्या प्रार्थना करें, कैसी प्रार्थना करें। कोई कहता है भगवान से जो मांगोगे वो मिलेगा, कोई कहता है भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, वो तो मोक्ष जा चुके हैं, भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। कोई कहता है भगवान से मांगो, भगवान नहीं देगा तो कौन देगा। फिर करें क्या, समझ में नहीं आता भगवान से प्रार्थना करें या नहीं करें। बात सत्य है कि जैन धर्म में जो हमारे भगवान हैं, सिद्ध परमेष्टि जो सिद्धालय में विराजमान है, ऐसे वो सिद्ध परमेष्टि वीतरागी है। उनके अंदर कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई छल कपट मायाचारी, कोई लोभ नहीं, कोई कषाय नहीं है, कोई भी सांसारिक क्रिया नहीं, उनके कर्म ही नहीं है। वो निश्चय पद को प्राप्त कर चुके हैं, शाश्वत पद को प्राप्त कर चुके हैं, सिद्धालय में विराजमान हैं। उनसे हम वो मांगें तो हमें देंगे क्या? वो सांसारिक नहीं है। फिर प्रार्थना नहीं करें, नहीं। प्रार्थना भगवान के सामने कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि कुंदकुंद स्वामी जी ने भी कहा है कि हे भगवान, आपकी पूजा करने से, आपकी अर्चना करने से, आपकी वंदना करने से मुझे कुछ न जरूर लाभ होगा, और कुछ लाभ जरूर होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं प्रार्थना आपके सामने करूँ। लेकिन उन्होंने प्रार्थना भी ऐसी वैसी नहीं करी है। भगवान के सामने प्रार्थना तो करनी चाहिए, कर सकते हैं, लेकिन जो प्रार्थना करनी है वो प्रार्थना कैसी करनी है, क्या प्रार्थना करें ये हमें नहीं पता। कोई भगवान से मांग लेता है कि भगवान हमें मकान दो, कोई कहता है दुकान दो, कोई कहता है भगवान हमारे दुखों को दूर कर दो, कोई कहता है भगवान मुझे सांसारिक संपत्ति दो, कोई कहता है भगवान मुझे संतान दो, मेरी शादी नहीं होती है तो मेरी शादी करवा दो, कोई कहता है व्यापार दो, कोई कहता है मेरी गृहस्थी बसवा दो। जो सांसारिक लोग हैं वो संसार की सामग्री मांगते हैं, और जो सांसारिक लोग नहीं हैं वो धर्म की सामग्री मांगते हैं कि हमें भगवान अच्छी से अच्छी माला दे दो, या हमें सिद्धि प्राप्त हो जाए, एक टांग पे खड़े होकर के साधना कर रहे हैं, हमें सिद्धि प्राप्त हो जाए। इन सब चीज़ों को मांग करके कुछ नहीं मिलेगा। अगर मांग भी ली तो ये सारी सिद्धियाँ, ये आधियाँ, उपाधियाँ, ये व्याधियाँ हैं। सांसारिक सामग्री अगर मांगते हो तो मिला क्या? अगर जिसके सामने तुम्हें रत्नों की प्राप्ति हो सकती थी, उसके सामने तुमने कोला खरीद लिया या उससे कोला मांग लिया, क्या फ़ायदा हुआ? फिर भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? तो आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने भी भगवती आराधना में 1219 नंबर की गाथा में दिया है। उन्होंने लिखा है कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए। आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने भगवती आराधना एक अच्छा ग्रंथ लिखा है, समाधि के लिए उत्तम ग्रंथ है। जीवन की जन्म मरण की शैली उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताई है। उन्होंने ये प्रार्थना के ऊपर भी लिखा है कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। देखते हैं वो क्या कहते हैं। दुःखखे कम्मखे समाधि मरणम च बोधिलाभो च एयम पत्तेयवम नापत्थन्नियम तो अन्नम। यहाँ आचार्य शिवकोटि स्वामी जी लिख रहे हैं, हमारे शारीरिक आगंतुक और स्वाभाविक दुखों का नाश हो तथा उनके कारण भूत कर्मों का क्षय हो, रत्नत्रय का पालन करते हुए मरण हो और जिन दीक्षा की ओर अभिमुख करने वाले ज्ञान का लाभ हो। इतनी ही प्रार्थना करने योग्य है, इनके सिवाय अन्य प्रार्थना करने योग्य नहीं है। मान भाव आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने भी लिखा है कि भगवान आपकी पूजा पाठ करने से मेरे पुण्य की वृद्धि होगी, और अगर उस पुण्य से मुझे कुछ प्राप्ति हो तो मेरे दुखों का क्षय हो, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, सुगति गमन हो, समाधि मरण हो। ये उन्होंने लिखा। अगर प्रार्थना भी करनी है तो भगवान से ये प्रार्थना करो कि हमारे शारीरिक दुख, आगंतुक और स्वाभाविक दुखों का नाश हो। हमारे जो कर्म हैं, जो हमने कर्म बांध लिए हैं भूतकाल में, जो पूर्व में हमने जो कर्म बांधे हैं, उन कर्मों का क्षय हो। कर्म 8 प्रकार के होते हैं। आपने पहले भी ये जाना, इस बारे में पहले भी चर्चा करी थी। कर्म 2 प्रकार के भी होते हैं, पुण्य कर्म, पाप कर्म। फिर 2 भेद किए हैं, घात्या कर्म, अघात्या कर्म। फिर उनके घात्या और अघात्याओं के भेद किए हैं, ज्ञानावरणी, दक्षिणावरणी, वेदनीय, मुनि, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, 8 प्रकार के। फिर उनके भेद किए 148 प्रकार के कर्म होते हैं। मूल कर्म, उत्तर कर्म, प्रकृतियाँ, उनके बाद संख्यात अनंत कर्म होते हैं। लेकिन ये कर्म तो बता दिए इतने कर्म होते। कर्म बांधने की भी प्रक्रिया है। किसी के बारे में मन से अगर बुरा सोचा है तो मन के कर्म बंधे, मानसिक कर्म बन गए। मन से, वचन से, काया से, कृतकारित मोन्ना से हमें नवकोटि पूर्वक, मैं जैसे आप पढ़ते भी हो, नवकोटि पूर्वक मन से, वचन से, काया से, कृतकारित मोन्ना से नवकोटि पूर्वक हिंसा का त्याग करता हूँ। मैं मन, वचन, काया से, कृतकारित मोन्ना से झूठ का या चोरी का या कुशील या परिग्रह का त्याग करता हूँ।
इन नवकोटि से क्यों कहा? क्यों कर्म मन से बनते हैं। किसी के लिए मन से बुरा सोचा तो मानसिक कर्म बनेंगे। उदय में जब आएगा तो कैसे आएगा? अब हमारे मन के परिणाम अच्छे नहीं होते, मन अच्छा नहीं हो रहा, बहुत विचार कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे स्थान पे गए हैं, मंदिर में बैठ रहे हैं, पहाड़ों पे गए हैं, क्षेत्रों पे हैं, हरियाली भरे स्थान पे हैं, गुरु के चरणों में बैठ रहे हैं, फिर भी मन अच्छा नहीं हो रहा। क्यों? मानसिक कर्म बांधे थे तो मन अच्छा नहीं हो रहा। वाचनिक कर्म, अच्छे से अच्छे शास्त्र पढ़े हैं, बढ़िया से बढ़िया, बड़ी से बड़ी पुस्तकें पढ़ ली हैं, लेकिन वचनों से अच्छे वचन उच्चर नहीं पा रहे हम। ऐसे ऐसे भंड शब्द बोल रहे हैं, जैसे हे भगवान मैं मर जाऊं, मुझे मार दो, ऐसे ऐसे शब्द हम उच्चारण कर रहे हैं, अच्छे शब्द उच्चारण नहीं कर पा रहे। कारण किसी के लिए वचनों से हमने बुरा बोला था, मन तो अच्छा था, अंदर मन अच्छा है, क्रिया अच्छी है, लेकिन वचन अच्छे नहीं हो पा रहे। कारण वचन हमने किसी के लिए बुरे बोले थे, वाचनिक कर्म बन गए। शारीरिक कर्म, मन अच्छा था, वचन अच्छे थे, लेकिन क्रिया हमारी अच्छी नहीं थी, और उससे हमने क्रिया से जो कर्म बांधा है, अब वो हुआ क्या हुआ है? शरीर, मन अच्छा है, वचन अच्छे हैं, लेकिन शरीर से हमारी क्रिया अच्छी नहीं हो पा रही, चाह कर के भी हम अच्छी क्रिया नहीं कर पा रहे। कारण ये कर्म है। इसलिए आचार्य भगवान लिख रहे हैं, हमारे शारीरिक आगंतुक और स्वाभाविक दुखों का क्षय हो, उनके कारणभूत कर्मों का क्षय हो, और रत्नात्रय का पालन करते हुए मरण हो। दुखों का क्षय हो, हमारे साथ जो अनादिकाल से दुख जुड़े हुए हैं, वो सब जो हमने अनादिकाल से दुख भोगे हैं, वो सब दुखों का क्षय हो। अगर भगवान से प्रार्थना कर रही है तो भगवान से कहो कि भगवान मेरे जो दुख हैं, इन दुखों का क्षय करो। जो मुझे क्षुधा की व्याधि है, जो ये मैं भूख प्यास से तड़पता हूँ, काम बाण जो मुझे लगा हुआ है। पूजा में भी तो आप ये पढ़ते हो, अष्टकर्म ध्यान है, धूपम निर्पामति स्वाहा, अक्षय पद प्राप्ति हो, इसलिए अक्षय पद प्राप्त अक्षय पद निर्पामति स्वाहा, शीतलता प्राप्ति हो, चंदन निर्पामति स्वाहा, क्षुधा का नाश हो, इसलिए क्षुधा रोग विनाशनय निवेद्यम निर्पामति स्वाहा। ये जो आप पढ़ रहे हो, मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्पामति स्वाहा, जन्म जरा मृत्यु विनाशनय जलम निर्पामति स्वाहा। ये जो अष्ट अर्घ आप पढ़ते हो, इसके लिए 8 कर्मों का नाश करने के लिए 8 अर्घ चढ़ा रहे हो। इसलिए जो अनादिकाल से दुख सुख हैं, इन दुखों का क्षय हो। दूसरी बात दी कर्मों का क्षय हो। हमारे सभी कर्म जो हमें इस संसार में भटका रहे हैं, ज्ञानावरण आदि जो 8 कर्म हैं, ये कर्म बड़े दुखदाई हैं। ये कर्म बड़े दुखदाई हैं, कर्म न बैर बुलाते हैं, कर्म ही इस मानव को भवसागर में भटकाते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कर्म हमें ना दिखा दे। 12 भावना में जो पंक्ति आती है, जीवर पुद्गल नाचे जामे कर्म उपाधि है, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयालु उपदेश करे गुरु बारे भावन को। जीव आत्मा है, शरीर पुद्गल है, कर्म उपाधि है, माने कर्म तो हमें नचा रहा है। हम जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होगा, जैसा कर्म चाहते हैं वैसा होगा। चोट लगनी है, शारीरिक दुख मिलना है, जा रहे थे हम, सतर्क हैं, सावधानी से चल रहे हैं, लेकिन किसी ने पीछे से व्यक्ति आया, उसने हमारे शरीर में गाड़ी ठोक दी, चोट लग गई, घायल हो गए। शुगर के पेशेंट थे, अब चोट का वो जो घाव है वो ज़िंदगी भर ही नहीं पा रहा। अब क्या करें? अब तो बस दुख भोगना है। जिस स्थान पे चोट लगनी है वहीं पर लगेगी। मान लो आपको कहीं 100-500 किलोमीटर चोट लगनी थी, व्यवस्था पहले से बन गई, 2 महीने पहले आपके पास एक कार्ड आया है, नोता आ गया आपके पास कि भाई साहब आपको हमारे यहाँ ये कार्यक्रम किया है, आपको उसमें आना है। आपका बहुत आभार होगा, हाथ जोड़ के अनुनय विनय से निवेदन किया, आपने स्वीकृति प्रदान कर दी। ठीक है, 2-4 लोगों के संग बना करके आपने वहाँ पर
पहुंचने का मन भी बना लिया है। दिन भी आ गया और वहाँ पहुंच भी गए, और पहुंचने के बाद वहाँ पर कोई घटना घटनी थी, आप भी वहीं पहुंच गए और वो घटना में आप भी उसमें आपको घटनाग्रस्त हो गए। आप भी क्या हुआ, कर्म हमसे जैसा चाहेंगे वैसा करा देंगे। पहले ही व्यवस्था बना ली, 2 महीने से व्यवस्था बना ली, कर्म उदय में आना था 2 महीने बाद, वहाँ पर चोट लगनी थी वहाँ, और वहाँ जा कर के लग गई। इसलिए कर्म, हम लोग तो कठपुतली हैं, फिर क्या करें। तो भैया अपने पुण्य से, अपने पुरुषार्थ से हम इन कर्मों को काट सकते हैं। इसलिए भगवान से अगर प्रार्थना करनी है तो कहो कि हे भगवान, हमारे कर्मों का क्षय हो, हमारे दुखों का क्षय हो, और रत्नत्रय का पालन हो। कर्मों का क्षय हो तो मान यही नहीं मात्र कर्म यही कि हमारे कर्मों का क्षय हो, मानसिक, शारीरिक, वाचनिक जैसे भी कर्म बंधे हैं, हमने मन से, वचन से, काया से जो कर्म बांधे हैं, जो भी कर्म हमारे बंधे हो, चाहे ज्ञानावरणी, दक्षिणावरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, कैसे भी कर्म हो, ये भगवान अगर मैंने आपकी भक्ति, पूजा, अर्चना, वंदना की है तो उसका फल मुझे पता है जरूर मिलेगा। अगर फल देना है तो मेरे कर्मों का क्षय हो। जो मैंने पूर्व में वो कर्म बांधे थे, वो जो मैं कर्म बांध रहा हूँ आज में वो, और जो मैं आने वाले कर्म बांधूंगा उसमें भी भगवान मेरी कोई भी कर्म बुरे ना हो, उन कर्मों का क्षय हो। पहली बात भगवान से प्रार्थना करनी है तो भगवान से बोलें कि हे भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो। दूसरी बात, मेरे कर्मों का क्षय हो। तीसरी बात, रत्नत्रय का पालन हो। रत्नात्रय का पालन हो, अंत में समाधि, शिवराज प्रार्थना है। ये आप लोग पढ़ते हो ना समाधि भावना में। समाधि भावना में भी यही, रत्नात्रय का पालन माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में जो धर्म है, इस धर्म का मैं पालन करूं। भगवान अंत समय में एक बार ये पीछी और एक बार पीछे कमंडल लेकर के वो आप लोगों को भजन पढ़ते हो, साधु बन कर के मैं बिचरूं, वो घड़ी कब आएगी। इस जन्म में, अगले जन्म में, किसी भी जन्म में, हे भगवान वो घड़ी आएगी कब, कैसा वो दिन होगा, कोई विकल्प नहीं है। साधना में मस्त है, कोई उपसर्ग करे तब भी, कोई हमारा जय जयकार कर रहा है तब, कोई हाहाकार कर रहा है तो, कोई उपसर्ग करे तो, कोई हमारी मदद कर दे, साधना में सहभागी बन जाए, कोई विकार नहीं, अपने मस्त हैं, निर्विकल्प जीवन जी रहे हैं। ऐसा वो साधु जीवन, सच्चा श्रद्धान है, सच्चा ज्ञान है, सम्यक चारित्र, सच्चा चारित्र धारण करके पालन कर रहे हैं व्रतों को, निरतिचार पालन करते हुए अपने जीवन को मस्त। लोग कहते हैं कि इतने बड़े बड़े मंजिलों में, इतने बड़े संत निवासों में साधु कैसे रह लेते हैं। अरे तुम्हें तो ये 3 मंजिल या 5 मंजिल या 7 मंजिल के संत निवास दिखते हैं, तुम्हें बिघाओं की ये ज़मीनें दिखती हैं, लेकिन साधु को तो मात्र जहाँ रुक रहा है वो छोटी सी 4 दीवारी दिखती है। उसको तो बस उस 4 दीवारी में रह कर के उसको एक ही, साधु को तो, साधु के मन में तो बस एक ही है कि ये भगवान मेरे 13 प्रकार के सकल चरित्र, 28 मूल गुणों का पालन, निर्दोष पालन हो जाए। बस वो ये नहीं देख रहा कितनी बड़ी ज़मीन है, कितना बड़ा क्षेत्र है, कितनी ऊंची मंजिलें हैं, वो तो ये देख रहा है इस 4 दीवारी में रह के मैं अपना जीवन जीऊँ। इसलिए ऐसा रत्नात्रय में धर्म हमें प्राप्त हो जाए, रत्नात्रयों का पालन हो, अंत में समाधि, शिवराज प्रार्थना है। ये प्रार्थना हमारी अंत समय में यही हो कि भगवान हमारा रत्नात्रय का पालन हो। एक मरण ऐसा हो जाए कि वो मरण हमारा अंतिम मरण हो, समाधि मरण, समता भावों के साथ। लोग कहते हैं सामायिक में करें क्या। अरे सामायिक में कुछ लोग पाठ करते हैं, कुछ जाप करते हैं, कुछ दुनिया भर की क्रिया करते हैं। सामायिक का मतलब है समता भाव धारण करना, बड़ा कठिन काम है। तुम साधना करो और उस साधना के समय में, जैसे तुम ध्यान कर रहे हो, माला कर रहे हो, या समता धारण कर ली है, कभी कभार परीक्षा भी हो जाती है और तुम बैठे हो, गर्मी का समय है और मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे हो, बैठे हो शांति से, कुछ नहीं, शांत चित्त, और तुम्हारे ऊपर पंखा चल रहा है, उसे कोई बंद कर जाए, अब तुम्हारे कैसे परिणाम बनेंगे।
और गलती से एक बार कर दिया चलो कोई बात नहीं, 2-4 बार वही व्यक्ति कर दे तो अब तो मन में आएगा कि भैया यही मेरा दुश्मन है, बस अब इससे बैर बांध नहीं है। ये समता नहीं है। समता का मतलब तो ये है कि सर पे भी सिगड़ी जला दे कोई और फिर भी मुंह से आ ना निकले, आभूषणों को जला जला करके पहना दिया लेकिन ची नहीं निकली। ओले शोले गोले पत्थर कमठ ने कितने बरसाए, लेकिन पारसनाथ भगवान समता है तो समता है, समायिक समता ही समायिका, समता भावा समायिका, और समता धारण करना ही समाधि मरण है। मरण के समय में ना मित्रता ना शत्रुता, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं, संकल्प नहीं, कोई राग नहीं, कोई देश नहीं, कोई भूख नहीं, प्यास नहीं, तेरा नहीं मेरा नहीं, इसका उसका लेना देना ताना बाना कुछ नहीं। बस हे भगवान सच्चा दर्शन है, सच्चे देवशास गुरु का स्मरण कर रहे हैं, उन्हीं को पाठ कर रहे हैं, उन्हीं को स्मरण कर रहे हैं। और सच्चा ज्ञान है, सच्चे ज्ञान के माध्यम से हम अपने दर्शन को भी मजबूत कर रहे हैं। और हमारा चारित्र 13 प्रकार का जो सकल चारित्र है, बस अप्पा अप्पम मेरा अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में लीन करके अंत समय में हमारा समाधि मरण कर दें। बस अगर भगवान से मांगो तो ये मांगो कि हे भगवान, अगर मेरी सच्ची भक्ति रही, श्रद्धा रही, समर्पण रहा, मैंने आपकी सच्ची पूजा करी है, तो मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे रत्नात्रय की प्राप्ति हो। बस एक मरण समाधि मरण हो जाए, मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, रत्नात्रय की प्राप्ति हो, और उसके साथ साथ सम्यक ज्ञान की प्राप्ति मुझे हर जन्म में हो। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान माने बोधि, बोहि लाहम, बोधि की प्राप्ति, बोधि का लाभ हो मुझे हर जन्म में, इस जन्म में नहीं, प्रत्येक जन्म में मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो। अगर मिथ्या ज्ञान हमें प्राप्त होता है तो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान हमारे संसार का कारण बनता है। कितने भी व्रत उपवास कर लो, आज लोग व्रत उपवासों में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अपने सम्यक दर्शन, अपने सम्यक ज्ञान, अपने दर्शन और ज्ञान पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। अपना दर्शन मत टूटने दो। आपकी श्रद्धा कितनी मजबूत है, आपका श्रद्धा कितना मजबूत है, उस पर ध्यान रखो। जरूरी नहीं आप व्रत उपवास करो, कहीं नहीं आया है कि व्रत उपवास करो, करना ही चाहिए ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आचार्य उमा स्वामी जी, कुनकुन स्वामी जी, शिवकोटि स्वामी जी, वसुनंदी शावकाचार्य में वसुनंदी स्वामी जी, विद्यानंद स्वामी जी, प्रत्येक आचार्य ने एक ही बात कही कि शक्ति अनुसार तप करो, शक्ति अनुसार तपस्या करो, साधना करो। शक्ति अनुसार हमारा मूल धर्म जो है वो है अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। हमें अहिंसा, हिंसा नहीं करनी है। और सदमय दर्शन, हिंसा अहिंसा इन सब चीज़ों से भी पहले जो चीज़ है वो है हमारा सम्यक दर्शन। जब तक सम्यक सच्चा दर्शन नहीं होगा तब तक सच्चा ज्ञान नहीं होगा, और सच्चा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुए बिना व्यक्ति पापों का त्याग नहीं कर सकता, चारित्र को नहीं अपना सकता, अनुव्रतों को नहीं अपना सकता। सोचो, व्रत उपवास तो कर लिए, नमोकार के, भक्तांबर के, 64 रिद्धि के, चारी शुद्धि के, लेकिन सोचो कि सम्यक दर्शन कितना मजबूत हुआ है। क्या 8 मूल गुणों का पालन किया, क्या अनुव्रतों को धारण किया, क्या प्रतिमाओं को लिया। सोचो, जो 8 साल की उम्र में क्रिया हो जाया करती थी वो आज 80-80 साल की उम्र में क्यों नहीं हो रही? कारण कहीं ना कहीं सम्यक दर्शन हमारा दृढ़ नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, सच्चा ज्ञान जो मुझे बोधि है, ये बुद्धि हमारी सम्यक बुद्धि बन जाए तो ये सम्यक बुद्धि हमें सही मार्ग दिखा देती है। महानुभाव, अगर भगवान से प्रार्थना करनी है तो आचार्य कुनकुन स्वामी जी ने भी यही प्रार्थना की है, शिवकोटि स्वामी जी ने भी यही लिखा है, दुखख कम्मख समाधि मरणम च बोधि लाभम चा एयम पथ्य एवं न पथनीयम तौ अन्नम। हे भगवान, हमारे शारीरिक आगंतुक और स्वाभाविक दुखों का नाश हो तथा उनके कारण बहुत कर्मों का क्षय हो, रत्नत्रय का पालन करते हुए मरण हो और उन जिन दीक्षा की ओर अभिमुख करने वाले ज्ञान का लाभ हो। इतनी ही प्रार्थना करने योग्य है, इनके सिवाय अन्य प्रार्थना करने योग्य नहीं है। महानुभाव, कुछ लोग सांसारिक वस्तुएं मांग लेते हैं,
सांसारिक सुखों के लिए भगवान से प्रार्थना करना व्यर्थ है। अगर आपने कभी किसी ने कहा कि कोई तुम्हें रत्न दे रहा हो और तुमने उससे कहा कि भैया मुझे रत्न नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए, मुझे तो सर्दी के समय में ठंड बहुत लगती है, एक काम करो थोड़ा भूसा दे दो। तो जैसे आपको हंसी आ रही है ऐसी हमें भी हंसी आती है। 3 लोक के नाथ की पूजा भक्ति अर्चना करने के बाद कोई व्यक्ति कहे कि भगवान मेरा व्यापार चल जाए, मेरी दुकान चल जाए, मेरा मकान बन जाए, छत डल जाए। अरे भैया तुम पूजा सच्चे भगवान को समर्पण करके तो देखो। आचार्य भट्टकेर स्वामी जी ने भी मूलाचार में दिया है, कुंद स्वामी जी ने भी बताया कि जैसे एक कृषक खेती करने के बाद, फसल करने के बाद, जब फसल बीज बोने के बाद फसल काटता है, फसल काटने गेहूं की फसल काटने के बाद जब गेहूं को इकट्ठा करता है तो वो फसल तो उसने गेहूं की बोई है, बीज गेहूं का डाला है। फसल काटने के समय 4 महीने बाद जब फसल उग गई है, उसको बीज प्राप्त होने वाला है, फसल काट दी, बीज निकल गया, उनने गेहूं प्राप्त कर लिया, लेकिन गेहूं के साथ भूसा तो उसे प्राप्त अपने आप ही हो जाता है। ऐसे ही भगवान से मांगना है तो आप तो मोक्ष की प्राप्ति के जो कारण साधन है वो मांगो कि हे भगवान मुझे रत्नात्रय की प्राप्ति हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, बोधि की प्राप्ति हो। आप जब ये मांगोगे तो आपके पास तो सम्यक दृष्टि के चरणों में तो देव भी झुकते हैं, चक्रवर्ती भी प्रतिमाधारियों की पूजा करता है, देव भी पंचम गुण स्थानधारियों की पूजा करते हैं, और सप्तम गुण स्थान तो कहाँ मुनि महाराज, छठे गुण स्थान, 7वें गुण स्थान वालों की भी तो देव भी नमस्कार करते हैं। महानुभाव, सांसारिक वस्तुओं को मांग करके कुछ नहीं मिलता, इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी है तो भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान मेरे दुखों का क्षय हो। नित्य कालम अंचेमी, मैं नित्य आपकी अर्चना करता हूँ, पूजेमी पूजा करता हूँ, अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी, मैं वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और इनका फल मुझे पता है जरूर मिलेगा। तो मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, सुगति गमन, सुगति गमन हो, समाधि मरण हो, और जिन्हें भगवान आपके गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो। महानुभाव, भगवान से इतनी ही प्रार्थना करें, अपने जीवन में सांसारिक सुखों को ना मांगे, और अगर भगवान से मांगना है तो कहो भगवान मेरा सम्यक दर्शन, मेरा सम्यक ज्ञान, मेरा सम्यक चारित्र दृढ़ हो। हमारा जब तक सम्यक दर्शन शुद्ध नहीं होगा, कितने भी लाखों करोड़ों उपवास कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।